ठेकेदारों ने किया। अरे बड़े पगड़ी वाले बनते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, खोखले। अरे क्या सोचते हो, हम ये काम शौक में करते हैं? अरे पापी पेट की वजह से करते हैं। सबसे पहले तो हमें पैदा ही नहीं होने दिया जाता, और अगर हम पैदा हो जाते हैं तो हमें पढ़ाया नहीं जाता, और कभी मजबूरी में अगर स्कूल कॉलेजों में एडमिशन करवा भी देते हैं तो हम पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगा देते हैं। यहाँ तक कि शादी के लिए भी हमारी राय नहीं पूछी जाती। हमें पशुओं की तरह एक खूंटे से दूसरे खूंटे पर बांध दिया जाता है। ये कैसी जिंदगी है हमारी? बचपन से माँ बाप के घर सुना पराया धन है, और शादी के बाद सुना पराए घर से आई है। मतलब हम लड़कियों के दो घर होने के बावजूद हमारा अपना एक भी नहीं है। और फिर हम उम्मीद करती है हमारा जीवन साथी तो हमें समझेगा, पर वो भी हमारी एक नहीं सुनता। फिर सोचते हैं कि ये बच्चे तो हमारी सुनेंगे, नहीं, वो भी हमारी नहीं सुनते। और फिर आ जाता है ये बैरी बुढ़ापा, और हमारी हालत हो जाती है इस लक्ष्मी आंटी जैसी। ये ऐसी काली गनी रात है जिसकी कभी सुबह नहीं होती। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? चल नाच के दिखा, पैसे दूंगा, पैसे। आ गया बेवड़ा। आधे से ज्यादा लोगों के घर तो इसी वजह से बर्बाद होते हैं। अरे साहब, कितनी बार कहा है इतनी मत पिया करो। बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, सबने कहा कि पारों को छोड़ दो, और आज माँ ने भी कह दिया कि घर छोड़ दो। कल वो कहेगा कि जीना छोड़ दो। आवाज नीचे। दिमाग खराब मत कर, मुश्किल से टाइम निकाल के आ रहा हूँ। तू वही है ना जो कुछ दिन पहले आया था और बदतमीजी करके गया था? बोल तेरे को कितने पैसे चाहिए? नहीं चाहिए तेरा पैसा। शायद हम धंधा जरूर करती है, लेकिन इज्जत से। निकल जाए यहाँ से, चल। बोलो साहब, कौन सी वैरायटी चाहिए? हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जापानी, बंगाली, अमेरिकन, रशियन, सब मिलता है यहाँ। प्लीज मुझे ऐसा मत समझो, मैं तो सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने के लिए आया हूँ जो
पिछले कुछ दिनों से गायब है। और ये दुनिया का महाजन, यहाँ बहनें नहीं औरतें मिलती हैं, औरतें। अरे ये औरतें भी तो किसी की बहनें होगी। 1 महीना हो गया मेरी बहन को कॉलेज के लिए गई थी। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन। कैसी थी तुम्हारी बहन? बिल्कुल तुम्हारी जैसी। यही तो रोना है साहब, हमें कोई अपनी बहन नहीं बनाना चाहता। बहन बहन ही नहीं, हमें तो कोई औरत भी नहीं समझता। यहाँ तक कि हमें तो कोई इंसान भी नहीं समझता। एक मांस के लोथड़े की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, जैसे चील कौवे मांस को नोच नोच कर फेंक देते हैं। कैसी थी तुम्हारी बहन? कहाँ से गायब हुई? पता नहीं, वो कहती थी कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। मैं उसे समझाता था कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार करते वक्त हमें ये तो सोचना चाहिए कि हम प्यार किससे कर रहे हैं। उसके लिए लड़का तो लायक होना चाहिए। लड़के का घर-बार, खानदान तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और वह उस लड़के के साथ चली गई। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन। भैया! मुझे माफ कर दीजिए भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे कितना समझाते थे भैया, मुझे माफ। आप सही कहते थे भैया कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर किससे कर रहे हैं यह भी तो देखना चाहिए, मुझे समझना चाहिए था भैया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं डर गई थी भैया, मैं बहुत डर गई थी। इतनी बड़ी गलती करने के बाद मैं किस मुंह से आपके सामने आ सकती थी? कोई बात नहीं बहन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तूने तो उसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन वह तो तुम्हें गंदगी में धकेल कर चला गया। और मैं समझता हूँ कि यहाँ आने वाली हर एक लड़की की कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती होगी, वरना यहाँ लड़कियाँ शौक से नहीं आती। यहाँ सिर्फ एक रिश्ता चलता है और वो है जिस्म का। दूसरा कोई रिश्ता यहाँ नहीं चलता। यही तो समस्या है कि यह पूरी दुनिया ही कोठा बन चुकी है और इस दुनिया में हर एक इंसान दूसरों की बहन बेटी को सिर्फ कोठे वाली ही समझता है। ऋषि गौतम का इंसाफ तो देखो, देवी अहिल्या को ही पत्थर का बना दिया, इंद्र को श्राप दिया हो, ऐसा कोई वृतांत नहीं। द्वापर युग का तो कहना ही क्या, भरी सभा में द्रौपदी का चीर
कितनी गंदी नजरों का सामना करना पड़ता है ये हम ही जानते हैं। और फिर कहते हैं कि लड़कियों को बराबर का अधिकार दिया गया है। और हाँ, एक और नई गंदी बीमारी आई है। ये लड़के पड़ोस में ही आशिकी करते फिरते हैं और फिर उसी लड़की की शादी में टेंट लगवाते घूमते हैं और कहते हैं बेबे का ब्याह से रहे। भाई बहन जैसे ऐसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाते हुए क्या शर्म नहीं आती? माल, हाँ, लड़कियों को माल कहा जाता है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माल शब्द का अर्थ है बिकने वाली चीज। शर्म आती है आप लोगों को? क्या यही संस्कार है आपके? आदमी अगर बिना कपड़ों के घूमे तो वो मलंग, पहलवान, और अगर औरत का पल्लू भी सरक जाए तो वो बेहया, बदचलन। शर्म आती है आपको? लड़का चाहे आधी रात को घर पहुंचे, कोई कुछ नहीं बोलता, मगर हम लड़की थोड़ी भी देर लेट हो जाए सबकी नजरें सवाल करने लगती है। पता है, आज भी आधी दुनिया गुलाम है। औरतें आज भी आधी गुलाम है। फाइनल ईयर, निधि बीएससी फाइनल ईयर, तन्नू बीएससी फाइनल ईयर, पायल बीएससी फाइनल ईयर, दिनेश सेकंड ईयर, रोहित बीए फाइनल ईयर, शिव बीए फर्स्ट ईयर, अमन बीए फाइनल, विकास बीए फाइनल, दिनेश एमकॉम फाइनल ईयर, माया बीए सेकंड ईयर, सुकृति बीकॉम फाइनल ईयर, अनीता बीएससी फाइनल ईयर, नीता बीए फाइनल, मनीषा बीएससी फाइनल ईयर, विधि बीएससी फाइनल ईयर, दुर्गा